मोटिवेशनल वर्ड्स और बढ़ते हैं अब अगले परफॉर्मेंस, अगले स्पीच की ओर। और अब जो बारी है, जिस वक्त का हम सभी इंतजार कर रहे थे, हमारे सेलिब्रिटी, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड मुकेश खन्ना सर, प्लीज कम ऑन द पोडियम। और जोरदार तालियों के साथ हमारे सेलिब्रिटी मुकेश खन्ना सर का रॉयल एंट्री करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। कमाल पीछे अभी अभी एसपी साहब कह रहे थे कि छोटी जगह होती है और छोटी जगह में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। बड़े शहरों से आने वालों को शायद छोटी जगहों का पता नहीं होता है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि शक्तिमान हमेशा छोटी छोटी जगहों में ही जा चुका है और छोटी छोटी जगहों के प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं और बड़े बड़े शहरों के भी प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। हर पल जिंदगी का एक संघर्ष होता है। आप यहाँ रहो या वहाँ रहो। मैं तो अभी मजाक में यही कह रहा था कि मैं समझता था कि महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। कुछ मौजूद हैं जो माइक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, पावर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। या तो वो किलबिश के बाशिंदे हैं या फिर शकुनी के भांजे। पर ये बात रहेगी हमेशा। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये शिवहर के मैं शिव जी को मानने लगा हूं, या कह सकता हूं शिव जी। पहले मैं हनुमान जी का भक्त था, फिर शिव जी का भक्त हो गया। आप लोग रुद्राक्ष भी देख रहे होंगे। कई बार उस समय एयरपोर्ट पे जा रहा था तो एक औरत कहती है, आपने अपना लिया? मैंने कहा क्या अपनाया भाई? बोला नहीं वो आपने पहना हुआ है। मैंने कहा ये पहनना क्या मना है क्या? ये इसके लिए अपनाना पड़ता है पहले। तो शिव जी के नाम से ही मेरा अट्रैक्शन था शिवहर का। और ये प्रोग्राम भी बहुत अचानक बना, बनते बनते बना, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कल दरभंगा में था और कल मेरा प्रोग्राम कलकत्ता में है। बीच में मैं फ्री था, पटना जाने वाला था और बाद में इनका एक मैसेज आया कि आपकी डेट बीच में फिक्स है। तो मुझे अच्छा लगा संयोग, और इन्होंने अच्छा संयोग बनाया और मैं शिवहर में आया, जहाँ पर शिव की मंदिर भी यहाँ का मशहूर है। तो मैं चाहूँगा कि शिव जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। और मैं यहाँ के आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, मंच पर बैठे हमारे शिवहर के सभी योद्धाओं को और योद्धानियों को, और छोटे मोटे प्यारे सभी बच्चों को मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। परंतु फिर वही परंतु तात श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आप सभी को यही कह सकता हूं कि आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूंगा। एक बार द्वापर युग में पितामह ने धृतराष्ट्र को कहा था शतपुत्रवती भव, तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों की शैया पर लिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और बच्चों को अगर मैं शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो वो बच्चा कैमरा संभाल के सोच रहा है कि अभी तक उड़ के क्यों नहीं चला। मेरे साथ दुविधा यही है कि मैं एक साथ में 2-2 रूप लेकर जीता हूं। एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई हैव टू लिव 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट इमेजेस। 2 रूप लेकर मुझे हर पल जीना पड़ता है। मेरे सामने एक माता जी आकर, डबल उम्र की माता जी आकर ऐसे खड़ी हो जाती है। वैसे डबल उम्र की नहीं हो सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है, 160 years, yes। पर वो माता जी मेरे सामने ऐसी आकर खड़ी हो जाती है। मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं नहीं, तबे तो पितामह छो, हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माता जी मेरे सामने खड़ी हो जाती है ऐसे हाथ जोड़कर। मैं कहता हूँ आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो, आप पितामह हैं और ये हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं। ये छोटा सा बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे, और बच्चा अक्सर मेरा स्कार्फ पकड़ के कहता है ए उड़ के देखा। कोई बच्चा कहता है ए जादू करके दिखाओ ना। मैं बोलता हूँ चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है।
पर मुझे खुशी है कि मैं पिछले 27 सालों से भीष्म पितामह बन के घूम रहा हूं। मेरा इमेज बन गया था, मैं पितामह के पहले 15 फिल्मों में हीरो था और भीष्म पितामह करने के बाद में मैं शाहरुख खान से लेके फिरोज खान तक का बाप बन गया। उस दाढ़ी वाली इमेज को तोड़ने के लिए मैंने कहा चलो हम दाढ़ी वाली इमेज को तोड़ने के लिए शक्तिमान का निर्माण किया हमने कि मुकेश खन्ना बिना दाढ़ी के ऐसे दिखता है और पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री बनकर कॉमेडी भी कर सकता है। शक्तिमान का निर्माण किया, शक्तिमान भी बना और शक्तिमान पिछले 17 सालों से इतना बड़ा आइकॉन बन गया है, लेकिन पितामह साहब अभी भी उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। आज भी मुझे बोलना पड़ता है आयुष्मान भव विजयी भव। और मैं ये आशीर्वाद यहाँ के सभी जो योद्धा और योद्धानियों जिन्होंने यहाँ पर एक बेड़ा उठाया है शिक्षा को बढ़ाने का, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई पुण्य नहीं होता भाई। जब स्टेज पर कोई बोलता है तो यहां से कोई नहीं बोल सकता। प्लीज ओए ओए, जब स्टेज से आदमी बात करता है तो या तो सुनिए या बाहर चले जाइए। ये शिक्षा सिखाती है आप लोगों को। आप शिक्षा के इस स्थल पर खड़े हुए हैं ना, तो थोड़ा सा अनुशासन बना के रखिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ के जो इन्होंने कहा कि ये एक छोटा जिला है और यहाँ पर शिक्षा का अभी तक अभाव है, और मैं मानता हूँ कि बिहार से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप बिहारियों में बहुत सहनशीलता है, बहुत शक्ति है। आप लोग हर एक बच्चा शक्तिमान है, हर एक शख्स शक्तिमान है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हो बिहारी अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, चाहे वो बम्बई में रहे, चाहे वो बांग्लादेश में रहे, चाहे वो मॉरिशस में रहे, चाहे वो बाहर रहे। हर जगह बिहारियों ने अपने परचम फहराए हैं, अपने झंडे फहराए हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप लोग हैं, आप लोगों में शक्ति है, लेकिन गलत ये होता है कि आपके यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मैं कहना नहीं चाहूँगा, किसी को शायद पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, पर लालू जी ने 14-15 सालों से सड़क नहीं बनाई। मैं भी पिछली बार आया था तो गाड़ी मेरी ऐसे चल रही थी और मैंने कहा था कि सड़क नहीं होगी तो आप यहाँ पर एक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर नहीं आएगा, लॉयर नहीं आएगा। सड़क सबसे बड़ी जरूरी है और नीतीश जी ने अभी सड़कें बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं सीतामढ़ी में गया था पिछले 5 या 7 साल पहले। मुझे कहा गया था कि आप यहाँ पर तो आ गए हैं, 3 साल पहले अगर आते तो आपको पानी में तैर के आना पड़ता। ये प्रगति बिहार की हुई है। मैं तो हमेशा से यही कहना चाहता हूं कि प्रगति क्यों नहीं होती है, क्यों एक स्टेट प्रगति नहीं करता, क्यों एक स्टेट प्रगति करता है जबकि उसको प्रगति करने के पैसे दिए जाते हैं। क्यों नहीं सड़कें बनी? मुझे कहा गया था कि लालू जी कहते हैं तुमका सड़क का क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? सड़क का जरूरत तो उनको पड़ता है जिनके पास गाड़ी होती है। मुझे बात पसंद नहीं आई। हर इंसान को मिलनी चाहिए और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि एक बिहारी यंग, मेरे ऑफिस में 4 काम करते हैं बिहार से आए हुए, यूपी से काम करते हैं। मेरा ये मानना है, मैं राज ठाकरे की तरह नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं शक्तिमान की तरफ से बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों के यहाँ से बच्चे बाहर जाकर काम करते हैं। मुझे किसी ने बिरहा गाना सुनाया था। आप लोग यहाँ बिरहा गाने भी होते हैं जो कहते हैं कि पत्नियां गाती हैं जब पति उनके बाहर चले जाते हैं। किसी ने मुझे बिरहा किसी फंक्शन में सुनाया था। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। बिहार की इतनी प्रगति होनी चाहिए, बिहार में इतने अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए कि लोग बिहार में रहकर काम करें और बम्बई वाले लोग बिहार में आके काम करें। इतनी प्रगति आप लोगों में, आप लोग बाहर के मुल्कों में जाके इतना अच्छा काम करते हो, अपने स्टेट में अपनी शक्तियों को जगाओ और हर इंसान के पास शक्ति का खजाना होगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपने अगर यहाँ पर शिक्षा का एक दीप जलाया है, जो जल रहा है, जो शुरुआत हुई है, मैं भीष्म पितामह की तरफ से वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अपने अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्रों विजयी भव। ऐसे ही आगे बढ़ो। शिक्षा के बगैर देश का कुछ नहीं होगा। जब तक एक बच्चा, एक बच्ची जब तक पढ़ के शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा देश कभी भी सुपर पावर बनकर नहीं उठेगा। पढ़ना जरूरी है, लड़कियों को पढ़ना और भी जरूरी है। मैं तो ये मानता हूं कि लड़कियों से वंश को चलाना चाहिए, लड़कों को शादी करके दूसरे घर में जाना चाहिए। ये पंडित गंगाधर विद्याधर मायरा का एक आइडिया देता हूं मैं
कि जो सास बहू के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो दहेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैंने एक आइडिया दी थी। मैंने कहा मेरी आइडिया मानो तो एक काम करो, परंपरा बदल डालो। बच्चे को शादी के बाद में लड़का जाएगा दूसरे घर में, लड़की वंश चलाएगी। उसका फायदा क्या होगा आप जरा इमेजिन कीजिए कि लड़का वहां पर शादी करके पहुंचा है तो सास और बहू ने कभी कहा, ओए तेरे बाप ने कहा था कि हम तुमको फ्रिज देंगे, मोटरसाइकिल देने वाले हैं, स्कूटर देने वाले हैं। अब बहू तो बेचारी ऐसे घूंघट लेके बोलती है, हाँ कहा तो था उन्होंने, वो कोशिश भी कर रही हैं। लड़का होगा तो बोलेगा, हाँ बोला था, बोलो क्या करने का है, क्या करने का बोलो। ये बात मैं चाहता हूँ कि ये दहेज और ये जो मांग ये सब बंद होनी चाहिए। एक लड़की अपने घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है, अपना सारा कुछ छोड़ के जाती है, उसका स्वागत होना चाहिए। ये एक परंपराएं हमारे देश में है, समस्याएं बहुत दूर हैं, बहुत चल रही हैं। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी विजयी भव का आशीर्वाद मैं दे चुका हूँ और देश को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान कर रहे हैं। बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा, ये मैं जानता हूँ और मानता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग स्कूल पढ़िए, क्योंकि ये एक बच्चों से कहना चाहूंगा कि हर बच्चे में, अभी तक फिर बात कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं चला जाऊं, हट जाऊं? ओए मोबाइल वाले, हाँ इधर देखो, हाँ ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कि हर बच्चे में, चाहे जब पैदा होता है, उसमें शक्ति का अपार खजाना छुपा होता है। हर के अंदर कुंडलिनी होती है, जिसमें आपने देखा होगा बच्चा गंगाधर बैठता है तो उसके पीछे चक्र जागते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आद्या चक्र और सहस्त्रार चक्र। हर शख्स, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर वो शक्ति का अपार खजाना होता है। दुख की बात यह है कि हर शख्स उस शक्ति के साथ पैदा होता है और उस शक्ति के साथ मर जाता है, उसको जगाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो शख्स उसको जगाने की कोशिश करता है, वो किसी भी फील्ड में हो, खेल रहा हो, कुश्ती कर रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, टेनिस खेल रहा हो, उसकी शक्ति जागती है और वही बच्चा बड़ा होकर गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। आप लोग भी शक्तिमान बन सकते हो। जरूरत है तो थोड़े से अपने आप को पहचानने की, कसरत करो, शरीर को मंदिर मानो और शरीर मंदिर करो। मैंने शक्तिमान बनकर जब मैंने 97 में शुरू किया था तो इन बच्चियों को भी याद होगा, क्योंकि जितने भी बच्चे मुझे मिलते हैं वो शक्तिमान देख के बड़े हुए होते हैं और मैं उनके साथ छोटा होता जा रहा हूँ। उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि पहला मंत्र था शक्तिमान का, सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट। जब भी बैठो सीधे बैठो, जब भी खड़े रहो सीधे खड़े रहो, जब भी चलो सीधे चलो। हाइट का फुल इस्तेमाल करो, कोई बीमारी आपको नहीं सताएगी। लेकिन हो क्या गया है आजकल के प्रॉब्लम्स बदल गए हैं। जब से कंप्यूटर आया है तो हमारा मानव जो पहले 4 पैर पे चलता था, धीरे धीरे ऐसे 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 करके खड़ा हो गया, दंड और लट्ठी हाथ में ले लिया, वो चलता आया। आज का कंप्यूटर जिस दिन से आया वो मानव अभी ऐसा हो, फिर कंप्यूटर में ऐसा हो गया, माउस को ढूंढते ढूंढते, वर्ड ढूंढते ढूंढते ऐसा हो गया, और उसके बाद में आज जो नई प्रॉब्लम आई है मोबाइल फोन। हर आदमी एंड्रॉइड फोन और स्मार्टफोन लेके घूमता है और हर बच्चा और हर युवक, मैं यही बोलना चाहता हूँ, या तो सेल्फी खींचता है, कुछ लड़कियां तो दिन भर 100 फोटो खींचती हैं, ऐसे बिंदी लगा के टिचिंग, बिंदी लगा के टिचिंग, उधर से बिंदी टिचिंग, 100 फोटो खींचती है, फिर भेजती है, फिर बोलती है लाइक की डिसलाइक। अरे भैया आप मिरर देख के खुद को देखो ना कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, क्यों दूसरों से पूछती हो कि मैं खूबसूरत। ये एक सेल्फी का जमाना घुस गया है जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करा दिया है। जिसको भी देखो आता है सर सेल्फी सेल्फी सेल्फी, हुआ तो सेल्फी नहीं मिलेगा, नॉर्मल फोटो लो, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नॉर्मल फोटो किसको बोलते हैं, भूल गए। दिन भर सेल्फी सेल्फी में घुसते हैं। वैसे ही व्हाट्सएप, चिट चैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इतने घुस गए हैं। मैं उन सभी बच्चियों को मैं एक शक्तिमान हमेशा से बोलता आया था कि क्या नहीं करना चाहिए, उसमें इतना मत घुस जाओ कि जिंदगी की हकीकत को भूल जाओ। यहाँ पर जब देखो, हमारे यहाँ पर 27 आर्टिस्ट बैठे थे शूटिंग के दौरान। मैं बाहर आता था, मेकअप रूम से देखता था तो सब आदमी लगे होते थे, उधर बैठ के टिक टिक। मैं बोलता था तुम लोग आपस में बैठे हो, आपस में बातें करो, ये क्या 1000 मील दूर लोगों को मैसेज, नहीं हम अपने ईमेल चेक कर रहे हैं। लेकिन आज भी देखो, अगर आप एयरपोर्ट पे भी जाओगे
तो पति पत्नी बैठी होगी तो पति अपने मोबाइल लेके ऐसा बैठा रहता है, पत्नी अपने मोबाइल लेके ऐसा बैठी रहती है, दोनों मोबाइल यूज करते हैं। आजकल की जो बच्चे हैं वो तो आजकल देखो तो सीधा आई लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, सन इज ब्राइट। गर्दन के 12 बजने वाले आप लोगों के, शक्तिमान ने कहा था सीधे खड़े रहो, और आप लोग अभी ऐसे हो गए। और मैसेजेस भेजते हो, जो मैसेजेस वर्चुअल होते हैं, इतना मत घुसो, आपको आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत आपकी खत्म हो जाएगी। जो आदमी व्हाट्सएप में जिंदगी बढ़ते बढ़ते बड़ा होगा, उसका प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप इसको लाइटली मत लो। मैं बड़ों को कहना चाहूंगा, बच्चों को देखो कि क्या कर रहे हैं। जो बच्चा दिन भर इसमें जाएगा, अगर बड़ा होकर स्कूल में सीख कर, KNS स्कूल से सीख कर या बड़े बड़े स्कूलों से सीख कर जब नौकरी मांगने जाएगा, तो सामने वाला उसको मैनेजर बैठा होगा या GM बैठा होगा, बोला ओके बॉय टेल मी व्हाट हैव यू लर्न, क्या सीखा है आपने। अब वो लड़का ऐसा हो जाएगा, बोलेगा सर मैंने MBA किया है। उसकी आंख से आंख मिलाने की आदत खत्म हो चुकी होगी, और जो शख्स दूसरे की आंख में आंख मिलाकर बात करता है, सही मायने में वही मर्द होता है। जो आंखें चुराता है, या तो उसके अंदर पाप होता है, या खोट होता है, या उसने कोई चोरी की होती है, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो आंख चुराता है। और ये व्हाट्सएप आपको वही सिखा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल मीडियम है, फ्री मीडियम है, फोटो भेज सकते हो दिन भर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, किसने भेजा मुझे नहीं मालूम होता। तो ये सब वर्चुअल मीडियम है, इसको उतना यूज करो जितना करना चाहिए। मेरे को किसी का बहुत मैसेज आते हैं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि ऐसे मैसेजेस मुझे मत भेजा। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, इसको यूज करो, बहुत फैंटास्टिक मीडियम है, बहुत कन्वीनियंट है। मोबाइल जब से आया है तब से इंसान गुम नहीं होता, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप में घुस जाओगे तो कहाँ गुम हो जाओगे आपको नहीं मालूम चलेगा। आप अपने माता पिता से बात करो, बच्चों से बात करो, भाई बहनों से बात करो, दादियों से बात करो, दादाजी से बात करो, जो आजकल बच्चा नहीं करता। दादाजी से सीखने के लिए जो कुछ मिलता है वो नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा कमिंग वहां जाके दोस्त के साथ बैठ के टिंग 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 टिंग, या तो कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। यू विल मिस। हम कहते हैं सोशल मीडिया, माय फुट, वो सोशल मीडिया वो नहीं है। सोशल मीडिया ये होता है जब आप बैठ के आपस में बातें, 1000 फीट दूर बैठकर। आपको याद होगा, मैंने एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आपने सीरियल देखी थी मेरी, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, बहुत लेडीज ने देखा है स्टार प्लस पर, जिसमें मेरा नाती कहता है, नानू लुक आई हैव गॉट, कंप्यूटर दिखाता है, आई हैव गॉट 1000 फ्रेंड्स, मेरे 1000 फ्रेंड्स हैं। मेरा डायलॉग था उसमें, बेटा उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला दोस्त नहीं होता, दोस्त वो होता है जो दुख सुख में तुम्हारे सामने खड़ा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आप लोग अभी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी बातें याद रखिए, फोन को यूज कीजिए, लेकिन आप अपने शरीर पे काम कीजिए। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। उम्र कोई नहीं होती, उम्र वो होती है जो आपकी दिखती है। तभी मैं कहता हूँ मेरी उम्र 160 साल है, उम्र कुछ नहीं होती, उम्र सिर्फ नंबर्स होती है। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। आप 200 साल भी जी सकते हैं, 500 साल भी जी सकते हैं, लेकिन जिंदगी में काम वही करो जो सही है, सब सही है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Your each and every word was really golden words for us. और बहुत सारी चीजें जो नहीं पता थी महाभारत की, वो चक्र वाला, स्पेशली मुझे बिल्कुल नहीं पता था सर वो चक्र वाली बात। थैंक यू सो मच।